नमस्कार। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कहानी का नाम है अकबरी लोटा और इसके लेखक अन्नपूर्णानंद जी हैं। संक्षेप में कहानी बस इतनी सी है कि एक दोस्त ने अपनी सच्ची मित्रता का धर्म निभाने का पूरा प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा झूठ का सहारा भी लिया। उन्होंने एक बेकार व बेढंगे से लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा बताकर एक अंग्रेज अधिकारी को मूर्ख बनाया और फिर उसे अच्छे खासे दामों में उस अंग्रेज अधिकारी को ही बेच दिया, जिससे उनके दोस्त की आर्थिक समस्या भी हल हो गई और अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो गया। अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल का काशी के ठठेरी बाजार में एक मकान था। मकान के नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपया महीने का किराया मिलता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। आमतौर पर उनको पैसे की तंगी नहीं रहती थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 रुपये लालाजी से मांग लिए, मगर लालाजी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाकर पत्नी की तरफ देखा। इस पर पत्नी ने अपने भाई से 250 रुपये लेने की बात कही, जिस पर लालाजी थोड़ा तिलमिला गए। इज्जत का सवाल भी था, इसलिए उन्होंने पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर रुपये देने का वायदा कर दिया। लालाजी ने वायदा तो कर दिया, लेकिन इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत जाने पर भी रुपयों का इंतजाम न हो सका। अब पत्नी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यदि वह पत्नी को दिया वचन पूरा न कर पाए तो उसकी नज़रों में गिर जाने का डर था। आखिर 5वें दिन उन्होंने यह बात अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। संयोग से वे भी उस समय खाली हाथ थे, पर किसी न किसी तरह से रुपयों के प्रबंध करने की बात कहकर चले गए। 6 दिन बीत जाने के बाद भी पैसों का इंतजाम न हो सका। परेशान झाऊलाल को कुछ सूझ न रहा था, क्योंकि बिलवासी मिश्र भी पैसे लेकर नहीं आए थे। लालाजी छत पर टहल रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज लगाई। नौकर के घर में न होने से उनकी पत्नी एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आई, जिसे वे देखना भी नहीं चाहते थे। लालाजी ने पानी भरा लोटा लिया और छत की मुंडेर के किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा, जिससे उसके पैर के अंगूठे में चोट लग गई। अचानक गली में शोर उठा। वह अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था। वह लोटे के पानी से सिर से पांव तक भीग भी चुका था। अंग्रेज के मुंह से निकलती गालियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लालाजी को आज पता चला कि अंग्रेजी में भी खूब गालियां होती हैं। ठीक उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जी भी वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित अंग्रेज अधिकारी को आराम से कुर्सी पर बिठाया और झूठा गुस्सा दिखाकर लालाजी से नाराज होने का नाटक करने लगे। बिलवासी जी ने अंग्रेज को लालाजी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह भी दे दी। पुलिस रिपोर्ट की बात पर सहमत अंग्रेज बिलवासी जी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। बिलवासी जी ने प्रस्ताव रखा कि पहले वह इस लोटे को खरीद ले, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। बिलवासी जी द्वारा लोटा खरीदे जाने की बात सुनकर अंग्रेज ने ऐसा पुराना बेढंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहा। इस पर बिलवासी जी ने बताया कि यह कोई साधारण लोटा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। अकबर को वह लोटा बहुत प्रिय था, इसलिए उसने यह लोटा खरीद लिया था। वह सदैव उस लोटे को अपने पास रखता था, उसी से वजू करता था। इसी कारण उसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। यह लोटा कुछ समय तक म्यूजियम में भी रखा था।
वहाँ से चोरी हो जाने के कारण अब वहाँ पर उसका मॉडल रखा है। आज भी म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो वे इसकी मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगे। लोटे की प्रशंसा सुनकर अंग्रेज भी लोटे को लेने के लिए लालायित हो उठा। बस इसका फायदा पंडित बिलवासी मिश्र जी ने उठाया और रुपयों की बाजी लगानी शुरू कर दी। दोनों बाजी लगाते गए और अंत में अंग्रेज ने 500 रुपये की बाजी लगा दी। अधिक दाम चुकाने के कारण अंग्रेज ने लाला से उस लोटे को खरीद लिया और साथ में यह भी बताया कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस को ले जाकर वह लोटा दिखाएगा, क्योंकि मेजर डगलस के पास जहांगीरी अंडा है जिसकी वह काफ़ी तारीफ करता है। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष उसके एक मित्र ने यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात बात पर उसका घमंड किया करता था। बिलवासी जी की उत्सुकता देखकर उसने बताया कि जब नूरजहां ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया था तो उसने पूछा, कबूतर कैसे उड़ा? तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा, ऐसे। नूरजहां की यह अदा जहांगीर के दिल को भा गई। उसका और नूरजहां का प्रेम कबूतर ने ही कराया था। उस कबूतर का एक अंडा संभालकर जहांगीर ने कांच की हांडी में रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से पुराना है। अंग्रेज के जाने के बाद पंडित जी ने लाला जी को पैसे दिए, जिससे लाला जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब लाला जी ने पंडित जी से 250 रुपयों के बारे में पूछा तो वो ईश्वर ही जाने कहकर अपने घर को चल दिए। रात में पंडित जी पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकाले 250 रुपयों को वापस उसी तरह उसी संदूक में रखकर चैन की नींद सो गए। शब्दार्थ: अदब, शिष्टाचार, डामल फांसी, आजीवन कारावास का दंड, मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार, साइबान, वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, खुराफाती, शरारती, गढ़न, बनावट, सांगोपांग, पूरी तरह ऊपर से नीचे तक, इजाद, खोज, पारसाल, पिछले वर्ष, तन्मयता, मग्न हो जाना, अंतर्धान, अदृश्य।